दिल्ली में प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ी छापेमारी की है। दिल्ली जल बोर्ड के कथित तौर से गड़बड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये छापेमारी की गई। अपनी जांच पड़ताल के दौरान ईडी ने सोमवार को दिल्ली और केरल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसियों ने इस छापेमारी के दौरान कई कागजात भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसियों ने इस छापेमारी के दौरान टेक्निकल एविडेंस भी जुटाए हैं। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि ये हेराफेरी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से की गई है। दरअसल नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटालों की जांच की आंच अब केरल तक पहुंच गई है। बता दें, दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर से हुए 20 करोड़ के घोटाले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस कंपनी से बोर्ड ने टाई अप किया था वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद भी लोगों से बिल कनेक्शन कर रही थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2012 से 10 अक्टूबर 2019 तक का था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी RM-E पेमेंट नाम की कंपनी लोगों से पैसे लेती रही। आरोप लगते रहे कि करोड़ों रुपए के इस घोटाले में बैंक अधिकारियों के अलावा कुछ दलाल और दिल्ली जल बोर्ड के भी कुछ अधिकारी शामिल है। प्रवर्तन निर्देशालय इसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक एंगल से जांच कर रही है और इस जांच के तहत दिल्ली से लेकर केरल तक ये छापेमारी हुई। यहाँ पूरा मामला पानी के बिल के भुगतान से जुड़ा है, जिसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बिल कनेक्शन का जिम्मा दिया गया था। ये बिल पेमेंट ई-कियोस्क के जरिए लिया जाना था ताकि लोगों को बिल के भुगतान में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बैंक ने फ्रेश पे IT सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके बाद फ्रेश पे IT सॉल्यूशन ने RM-E पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अन्य कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने इस साल प्रेस रिलीज के जरिए बयान जारी कर कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्टर अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन RM-E पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 तक पैसों का कलेक्शन किया। बयान में आगे कहा गया कि औरम ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर लगे कियोस्क से पैसे जमा किए और इन पैसों का कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय में लगाया गया। इसके बाद इन पैसों की बंदरबाट हुई। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि आगे की जांच में शेष कंपनियों को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं।